हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर। हालांकि थ्योरी वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर को समझा है, मगर आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी ऑपरेटर समझाने वाला हूं। तो ऑपरेटर समझाने के लिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले रहा हूँ, जैसे कि a इक्वल टू मैं 5 ले लेता हूँ और उसके बाद b इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, है ना। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑपरेटर देख रहे हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पे a प्लस बी अगर मैं लिख दूँ तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होगा, इनका सम करके ये मेरे को दिखा देगा, मतलब ये एडिशन ऑपरेटर कहलाएगा ना। जैसे यहाँ पे हम लोग प्लस लिखे हैं, मैं यहाँ पे अगर कमेंट कर दूँ h, और अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखे प्लस, तो प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस जो है उसको हम लोग क्या बोलते थे, एडिशन ऑपरेटर। और इसका काम क्या है, ये ऐड करवाने के लिए काम आता है। जैसे अगर मैं अभी इसको रन करके दिखाऊं तो a और b का सम यहाँ पे मेरे को क्या दिखा दे रहा है, ये 7 दिखा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि a और b, दैट मीन्स ये क्या होगा, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू ये क्या कर देगा, सॉरी 5 प्लस 2 इज इक्वल टू ये क्या कर देगा, हम लोगों को 7 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फिर से मैं यहाँ पे प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ और अभी यहाँ पे मैं a माइनस बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं हैच दे रहा हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे सब्ट्रैक्शन कहेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर में। मतलब जब माइनस हम लोग यूज़ करेंगे, माइनस साइन, तो उससे क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन करते हैं। मतलब जब भी आपको कोई नंबर को किसी नंबर के साथ घटाना होता है तो आप माइनस साइन का यूज़ करते हैं पाइथन में भी और रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये क्या करेगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3 रिटर्न करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 3 ये रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए कर रहा है ना, पहले जोड़ के दे रहा है 7, 5 और 2 को, और फिर 5 से 2 घटा के 3 रिटर्न कर रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे मैं प्रिंट लिख रहा हूँ और उसके बाद में अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रिक का साइन देते हैं और उसके बाद इसको यहाँ इस प्रकार से बंद कर देते हैं। और यहाँ पे मैं हैच लिख देता हूँ और कमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एस्ट्रिक को हम लोग क्या के लिए यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ MULTIPLICATION। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और यहाँ पे रिजल्ट हम लोग को 10 देखने को मिलेगा। तो एक बार इसको भी मैं रन कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे 7, 3 और 10। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं a/b लिख रहा हूँ। तो अब ये /b अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये a को b से डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवीज़न, DIVISION। और यहाँ पे अगर हम लोग 5 और फिर /2 लिखेंगे तो ये रिज़ल्ट क्या देगा, 2.5 देगा। तो चलिए एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये 2.5 हम लोग को रिज़ल्ट दे रहा है, डिवीज़न करके दिखा रहा है। उसके बाद फिर आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं a मॉडुलस b लिख दूँ तो क्या होता है, ये मेरे को रिमाइंडर रिटर्न करता है। हम लोग डिस्कस किए थे, फिर बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ तो इसे मैं कहूँगा MODULUS मॉडुलस, और 5 मॉडुलस 2 हम करेंगे ना तो ये क्या देगा, ये 1 देगा। दैट मीन्स ये 1 जो है ये क्या है, रिमाइंडर है। अब ये रिमाइंडर मतलब मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अगर 5 को हम लोग
2 से भाग देंगे, 5 को अगर 2 से हम लोग भाग देंगे तो कितना बच रहा है, 1 ना। रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है ना भाई। तो यही पे वो रिमाइंडर हमको रिटर्न कर रहा है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। अब यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे PRINT प्रिंट लिख रहा हूँ, और उसके बाद ए। और अगर हम 2 बार स्टार साइन दे दे, ठीक है, एस्ट्रिक साइन दे दे, तो ये एक्सपोनेंट हिसाब से बिहेव करेगा। मतलब ये हो जाएगा 5 का पावर 2। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब हम 2 बार इस तरह से स्टार साइन का यूज़ करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का, तो इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे इसे हम, एक्सपोनेंट। और ये करता क्या है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो ठीक है मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे 2, तो ये मेरे को 25 देगा। और ये 25 मेरे को कैसे दे रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। जब हम लोग 5 और उसके बाद 2 बार स्टार साइन दे के कोई नंबर देते हैं, तो इसका मतलब होता है 5 टू द पावर 2, मतलब 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसीलिए अभी इसका रिजल्ट क्या दिखाएगा, ये 25 दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए इन सबको एक बार फिर से रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से रन करके। तो यहाँ चलते हैं और इसको रन करते हैं और यहाँ ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 3 10 से तो ऊपर का था। अभी देखिए, अब अभी जो हम लोग किए थे, ये रिमाइंडर दे रहा है, और ये आपका पावर, मतलब 5 का पावर 2 25, ठीक है। उसके बाद अब एक बच गया है फ्लोर डिवीज़न। एक क्या बच गया है आपका, फ्लोर डिवीज़न। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, और उसके बाद डबल स्लैश, उसके बाद डबल स्लैश, एंड देन बी, और उसके बाद ब्रैकेट। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, उससे पहले मैं यहाँ पे डबल स्लैश करके इसका नाम लिख देता हूँ कि इसे हम लोग फ्लोर डिवीज़न कहते हैं, फ्लोर डिवीज़न। और अभी जैसे 5 और 2 बार स्लैश अगर देंगे, 2 बार स्लैश अगर देंगे और 2 लिखेंगे, तो ये 2 रिटर्न करेगा। इसका मतलब फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, जब हम लोग 5 को 2 से भाग देते हैं ना, तो हमको रिज़ल्ट क्या मिलता है, 2.5 मिलता है। तो फ्लोर डिवीज़न में क्या होगा कि डेसिमल पार्ट नहीं लेगा, डेसिमल पार्ट नहीं लेगा, और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही हमको रिटर्न करेगा, बस इतना आपको समझना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, और उसके बाद इसको फिर से मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा क्या कवर हो गया हम लोगों का, अर्थमेटिक ऑपरेटर कवर हो गया, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये सारा को मैं हटा लेता हूँ ऐसे करके। और अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद अभी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे, मगर उससे पहले एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा। और मेरा आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आंसर होगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से नीचे लिखिएगा। एक प्रोग्राम है, आपको करना क्या है कि एक्सेप्ट ए 4 डिजिट नंबर, accept a 4 digit number and display first and last digit sum। मतलब कि 4 डिजिट नंबर, मतलब देखिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ ये प्रोग्राम कैसे होगा। आप किसी यूज़र से 4 डिजिट नंबर को एक्सेप्ट करवाइएगा, जैसे 5 2 4 1 है ना।
और आपको सम दिखाना है। जैसे कि इसका पहला नंबर, पहला डिजिट ये 5 और इसका लास्ट डिजिट ये 1, तो इनका सम कितना होगा 6। तो आप डिस्प्ले क्या करवाएंगे, 6 करवाएंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दूसरी बात है कि आप इसको ज़रूर बना लेंगे, थोड़ा सा ये दिमाग लगाइएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करके ही ये बनेगा, इतना मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। नहीं बनता तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट करिएगा तो मैं इस प्रोग्राम का भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, है ना। अब इसको मैं हटा देता हूँ और हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे a = 5 ले लेता हूँ और b = मैं 2 ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ कि अभी हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेटर लेस देन ऑपरेटर के बारे में। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊंगा कि रिज़ल्ट क्या मिलेगा मेरे को। अगर मैं यहाँ पे a < b लिखूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, बताइए, आप ही बताइए। क्या a b से छोटा है, नहीं है ना, तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट के माध्यम से लिख देता हूँ कि जो इस प्रकार से हम लोग साइन देंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेस देन कहेंगे, ठीक है। और ये मेरे को अभी फ़िलहाल क्या देगा, मेरे को ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये कंडीशन हमारा फॉल्स है ना, ए का वैल्यू बड़ा नहीं है, हाँ छोटा नहीं है। हाँ मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे b का वैल्यू को बड़ा कर दूँ तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि a < b, तो अब ये मेरे को ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, देखिए, ठीक है। उसी प्रकार से इसी को अगर मैं कॉपी करूं और उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं और यहाँ पे इस साइन को अगर मैं चेंज कर दूं और फिर यहाँ पे भी इस साइन को मैं चेंज कर दूं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ग्रेटर देन कहेंगे, इसे हम ग्रेटर देन कहेंगे। और अभी अगर मैं इसको रन करूं तो ये मेरे को क्या दिखाएगा, ये मेरे को फॉल्स दिखाएगा ना, क्योंकि a का वैल्यू b से बड़ा नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ रन करूं तो देखिए ऊपर वाला ट्रू दिखा रहा है क्योंकि a का वैल्यू b से छोटा है, और नीचे वाला फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि b जो है वो a से बड़ा है, a b से बड़ा नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं फिर से इसे 2 कर दूँ तो आप देखिए रिज़ल्ट अब हम लोग को उल्टा देखने को मिलेगा, देखिए, ठीक है ना। अब ये फॉल्स और ये ट्रू दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अब a का वैल्यू b से बड़ा है, इसीलिए नीचे वाला जो ग्रेटर देन वाला हम लोग ऑपरेटर यूज़ किए थे वो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब उसी प्रकार से हम लोग और देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन दे दूँ, अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन दे दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, ये बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि a का वैल्यू जो है, अब a का वैल्यू जो है वो b का वैल्यू से बराबर है या छोटा है, ये पूछ रहा है। तो ऐसा में क्या होगा कि मान लीजिए अगर दोनों बराबर है तो भी ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम लोग गलत तरीक़ा से लिख रहे, ऐसे करके ऐसे लिखना चाहिए हम लोग को। और अभी अगर मैं रन करूँ तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, ऊपर में क्या पूछा गया था कि a का वैल्यू क्या b से छोटा है, तो a का वैल्यू b से छोटा नहीं बराबर है, इसीलिए फॉल्स देखने को मिला।
और फिर यहाँ पे पूछा गया क्या ए का वैल्यू बी से बड़ा है, तो ए का वैल्यू बी से बड़ा नहीं है, इसीलिए मेरे को फॉल्स देखने को मिला। और फिर यहाँ पूछा जा रहा है क्या ए का वैल्यू बी का वैल्यू के से छोटा है या बराबर है, तो भाई छोटा नहीं है तो क्या हुआ, बराबर तो है ना, तो ये मेरे को इसीलिए ट्रू दे रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दूँ ऐसे करके, ठीक है, तो भी मेरे को ट्रू मिलेगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। यहाँ पे लेस देन को हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे ऐसे था, और इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट, और यहाँ पे मान लीजिए कि सिर्फ हम लोगों को देखना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो हम लोग डबल इक्वल टू साइन का यूज़ करेंगे। और डबल इक्वल टू साइन का यूज़ करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करवा रहे हैं कि दोनों का वैल्यू इक्वल है या नहीं है, सेम है या नहीं है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर हम लोगों को नॉट इक्वल टू अगर देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन देंगे और इक्वल टू देंगे। तो अब ये क्या चेक करके दिखाएगा, ये ट्रू हम लोग को तभी देगा जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगा। जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगा तभी ये हमको ट्रू करके दिखाएगा। अगर अभी मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो क्या देखने को मिलेगा, अभी इसका आउटपुट हम लोग को फॉल्स देखने को मिलेगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ सबका आउटपुट, और उसके बाद वन बाय वन फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको रख दे रहा हूँ और ऐसे करके, और एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ए और बी का वैल्यू देखते हैं। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों का सेम है। यहाँ पे क्या चेक करवा रहे थे, यहाँ पे पूछा जा रहा था क्या ए का वैल्यू बी से छोटा है, नहीं है, इसीलिए ये हम लोगों को फॉल्स दिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ए का वैल्यू बी से बड़ा है, तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को फॉल्स मिला। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या ए का वैल्यू बी से छोटा है या बी के बराबर है, तो भाई बी के बराबर है ना, इसीलिए यहाँ पे हमको ट्रू मिला। और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ए का वैल्यू बी से बड़ा या बी के बराबर है, तो बी बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, इसीलिए यहाँ पे भी हमको क्या मिला, ट्रू मिला। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ए का वैल्यू बी से बराबर है, जी हाँ बराबर है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या मिला, ट्रू मिला। और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ए का वैल्यू बी के वैल्यू के साथ बराबर नहीं है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है हम लोग को कि ए का वैल्यू बी के वैल्यू के साथ बराबर है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। तो आई होप कि आप सब रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं, है ना, और इसको मैं हटा देता हूँ। और एक बात कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दूंगा, मगर इस बार जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो उसमें क्या होगा कि आपको इफ़ का भी यूज़ करना होगा। अगर आप लोगों को इफ़ और एल्स आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग मत करिएगा। ठीक है ना, इफ़ और एल्स का वीडियो मेरा देखिएगा, उसके बाद करिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को दो नंबर लेना है, राइट ए PROGRAM प्रोग्राम एंड डिस्प्ले ग्रेटर नंबर, मतलब दो नंबर लेना है और जो नंबर बड़ा होगा वो डिस्प्ले करवाना है। ठीक है ना, ये वाला प्रोग्राम करिएगा और प्लीज़ कमेंट में मतलब बताइएगा हुआ कि नहीं हुआ, या बहुत सिंपल प्रोग्राम सब है। ठीक है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, मैं इसका भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। क्या देखेंगे अभी हम लोग, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए यहाँ पे मैं a इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, b इक्वल टू मैं 6 ले रहा हूँ, और c
इक्वल टू मैं यहाँ पे 7 ले रहा हूँ, ठीक है। और देन अभी यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अभी हम लोग कौन सा ऑपरेटर देखने वाले हैं। अभी हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर देखने वाले हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर में यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, है ना। सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर देखने वाले हैं, है ना। अब एंड ऑपरेटर में करेगा क्या ये, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ए का वैल्यू बी का वैल्यू से बड़ा है, एंड मतलब ये भी चेक करवाना सी के साथ भी, तो अब कैसे कराएंगे, तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एंड यूज़ कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ए का वैल्यू क्या सी से भी बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, देखिए, एक तो एक आपका ये वाला, एक मिनट, देखिए, एक ये कंडीशन है और ये कंडीशन है। और मैं बता दूं, दो कंडीशन, जैसे C1 एक कंडीशन हो गया, C2 एक कंडीशन हो गया, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, तभी ये ट्रू देगा। कौन भैया, एंड ऑपरेटर का बात कर रहा हूँ मैं। किसका बात कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर में। अगर मान लीजिए कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये फॉल्स देगा, और ये ट्रू है ये फॉल्स है, तब भी ये क्या देगा, फॉल्स देगा। और फॉल्स फॉल्स में तो ये फॉल्स ही देगा, ठीक है। और अगर और का बात करें तो और में क्या होता है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2, तो यहाँ पे मान लीजिए कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ट्रू ही देगा। अगर दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी ये ट्रू देगा। और अगर मान लीजिए कि एक फॉल्स और ये ट्रू है तो भी ये ट्रू देगा, मगर दोनों फॉल्स होगा तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से एंड और काम करता है। तो फिर भी यहाँ पे मैं ये सारा चीज़ को हटा देता हूँ, ये सारा चीज़ को मैंने यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे आगे मूव। अगर यहाँ पे अगर हम लोग अभी देखें तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, अभी ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, कॉमन सा बात है, यहाँ पे ए क्या बी से बड़ा है, तो देखिए यहाँ ए तो बी से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन तो ऐसे ही फॉल्स हो जा रहा है। और ए सी से भी बड़ा नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अगर 8 लिख देता, तो अब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि ए जो है वो बी से भी बड़ा है और ए जो है वो सी से भी बड़ा है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं अभी रन करूँ तो देखिए हम लोगों को ट्रू देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट करके कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए, ए एंड डी एंड ऑपरेटर, है ना। और एंड ऑपरेटर में हमको जब भी मतलब दोनों ट्रू होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगा, व्हेन बोथ कंडीशन is true, it will return true, otherwise false, मतलब अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट ब्रैकेट और ए ग्रेटर देन बी, या तो ऐसे कर देते हैं यहाँ पे बी नहीं सी ले लेता हूँ, सी ग्रेटर देन ए, और के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ओ आर, और सी ग्रेटर देन बी, ठीक है, सी ग्रेटर देन बी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या सी का वैल्यू ए से बड़ा है, नहीं है, लेकिन क्या सी का वैल्यू बी से बड़ा है, जी हाँ। तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगा, तो ये मेरे को कौन सा वैल्यू दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। और में यही चीज़ हम लोग देखे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को ट्रू देखने को मिलेगा। देखिए ट्रू देखने को मिला ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ
कि और में क्या होगा, और में रिटर्न RETRUN रिटर्न ट्रू if any of the one condition will be true। दोनों में कोई भी अगर एक ट्रू होता है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब अभी हम लोग एंड लॉजिकल देख लिए और देख लिए, अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नॉट नहीं देखते हम लोग, बस यही दोनों रहने देते, यही ठीक है, ये दोनों यूज़ होगा। और शायद यहाँ पे पाइथन में नॉट नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब इस ऑपरेटर सब का भी एक प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ, आप ये वाला करिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम जो मैं दे रहा हूँ वो ये है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर एंड डिस्प्ले विच वन इज ग्रेटर। ट्राई करिएगा, इसके लिए भी आपको इफ एल्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो ट्राई करिएगा अगर होता है तो, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए इसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग में मैं अपना नाम ही ले रहा हूँ, सचिन। अब मान लीजिए कि मेरे को चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में ए मौजूद है या नहीं, तो मैं कुछ इस प्रकार से चेक करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट लिखा और प्रिंट में यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि ए इन और एन, मतलब यहाँ पे क्या चेक करेगा, ये चेक कर रहा है कि क्या ए इन में मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो अगर इसको मैं रन करूँ तो क्या होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है ना भाई। क्यों ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए मौजूद है, ठीक है। तो ये इन जो है ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, और इससे हम लोग एक्चुअली देखिए हम लोग मेंबर चेक कराए कि भाई इस वाले स्ट्रिंग में क्या ए नाम का मेंबर अवेलेबल है कि नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं नॉट इन कर दूँ तो अब ये बोल रहा है कि क्या ए यहाँ नहीं है, तो जाहिर सा बात ये फॉल्स देगा, क्योंकि ए वहाँ पे है, क्योंकि ए वहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो देखिए यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को मेंबरशिप ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे एक बार लिख दूँ कि मेंबरशिप ऑपरेटर में कौन कौन सा ऑपरेटर आता है, MEMBER मेंबर, SHIP शिप, OPERATORS ऑपरेटर, इसमें आता है एक आपका इन ऑपरेटर और एक आता है नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं इसको हटा दे रहा हूँ एंड देन अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a = 5 लिख रहा हूँ और b = भी मैं 5 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ कि अभी हम लोग देखने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, OPERATORS। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो ही ऑपरेटर आता है, एक इज़ और एक इज़ नॉट। अब ये क्या काम करता है, देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और उसके बाद
मैं अगर लिखूं a इज़ b तो ये चेक करेगा क्या a और b का वैल्यू सेम है, क्या a और b का वैल्यू सेम है। अगर सेम होता है तो दैट मीन्स ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मैंने जानबूझ के 5 लिखा था कि दोनों सेम हो जाए और मेरे को क्या रिटर्न करे, ये ट्रू रिटर्न करे। देखिए यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग के पास आइडेंटिटी ऑपरेटर और एक होता है इज नॉट। यहाँ पे इज के बाद अगर मैं नॉट लगा दूँ तो अब ये बोल रहा है क्या ए और बी का दोनों का आइडेंटिटी सेम नहीं है। जी, ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों का आइडेंटिटी मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, दैट मीन्स दोनों का आइडेंटिटी सेम है। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए हम लोगों को फॉल्स देखने को मिलेगा। देखिए फॉल्स देखने को मिला ना हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर भी देख लिए और अब हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। क्या देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद में यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ और कमेंट के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अभी हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो देखिए ऊपर में एक तो हम लोग एग्जाम्पल ले लिए हैं। यहाँ पे जो a इक्वल टू बी हम लोग लिखे हैं ना, तो ये जो इक्वल टू साइन हम लोग देते हैं इसको ही हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है। दिस इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। वी आर असाइनिंग सम वैल्यू इंसर्ट अवर वेरिएबल, ठीक है। हम लोग वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, किसके मदद से, असाइनमेंट ऑपरेटर के मदद से। अब रहा बात की और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ कुछ इस प्रकार से लिख दूँ, मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट आप लोगों को। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ a प्लस इक्वल टू बी, a प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। a प्लस इक्वल टू बी का मतलब होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि a का वैल्यू जो है इसमें आप a के साथ में b को ऐड कर दीजिए, a के साथ में b को ऐड कर दीजिए। तो a और b दोनों अगर ऐड होता है तो 10 एंड दैट वैल्यू असाइन टू a, ठीक है। अगर मैं अभी रन करूँ तो हम लोगों को 10 देखने को मिलेगा। एक मिनट, यहाँ पे मेरे को एरर देखने को मिल रहा है। क्यों भाई, यहाँ एरर देखने को क्यों मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा स्पेस दे दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए काम करिए, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं करेंगे इस चीज़ को। यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं और एक तो, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। नहीं फिर भी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट मैं ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट अब मैं a को प्रिंट करा देता हूँ, बात ख़त्म। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ रन करता हूँ तो देखिए 10 देखने को मिला ना हम लोगों को। क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ प्रिंट में नहीं यूज़ करेंगे इसको। उसी प्रकार से अभी अगर मैं यहाँ पे प्लस का जगह, यहाँ पे प्लस का जगह अगर इनटू लिख दूँ तो जाहिर सा बात है अब ये मेरे को क्या दिखाएगा। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इनटू लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, a इंटू बी हो जाएगा। a इंटू बी मतलब कितना हो जाएगा भाई, 5 इंटू 5 मतलब 25 आंसर डिस्प्ले होगा। देखिए हो रहा है ना। तो उसी प्रकार से जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेटर देखे थे वो सारा हम लोग इक्वल टू देके इस प्रकार से अर्थमेटिक ऑपरेटर बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बना सकते हैं क्या, बना हुआ है, बस यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको अर्थमेटिक ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। तो हम लोग मेंबरशिप देख लिए, लॉजिकल ऑपरेटर देख लिए, रिलेशनल ऑपरेटर देख लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिए। अब बच गया बीट वाइज ऑपरेटर। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बीट वाइज ऑपरेटर को समझाऊंगा मैं अभी। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 10 और यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 11 और अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं, अभी हम लोग बीट वाइज ऑपरेटर समझने वाले हैं। BIT बीट
WISE, बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब बीट वाइज ऑपरेटर में मैं यहाँ पे A लिखूँ और फिर यहाँ पे मैं एंड साइन देकर B लिख दूँ। यहाँ पे अगर मैं B लिख दूँ, कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे जो हम लोग एंड लिखे हैं, इस एंड को हम लोग बोलते हैं एंड, और मतलब बीट वाइज एंड ऑपरेटर, बीट वाइज एंड। अब ये करेगा क्या, ये ना 10 को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा और 11 को भी डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। एक बार मैं पहले आपको आंसर दिखा दूँ, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पूरा डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके मैं इसको रन करूँ, यहाँ मेरे को 10 देखने को मिला, यहाँ पे मुझको 10 देखने को मिला। ठीक है, तो इसको थोड़ा से अगर मैं ऐसे करूँ, नहीं तो ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोगों को प्रिंट करके, PRINT प्रिंट, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है BIN, बीन फंक्शन। अब बीन फंक्शन क्या करता है कि डेसिमल वैल्यू जो है ना, जो डेसिमल वैल्यू है उसको ये बाइनरी में कन्वर्ट करके देता है। तो यहाँ पे बीट वाइज ऑपरेटर भी क्या करता है कि सबसे पहले डेसिमल वैल्यू को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में उसका ऑपरेटर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, और दोनों डेसिमल वैल्यू का मैं यहाँ पे आपको बाइनरी में वैल्यू दिखाना चाहता हूँ पहले तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और फिर से पेन ले लेते हैं। तो अभी हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, बीट वाइज का एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर करता है क्या, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू लीजिए, 1 0 1 0 और नीचे में 1 0 1 1। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यू 1 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर 0 है, दोनों में से एक में भी 0 है ना, तो ये 0 रिटर्न करता है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और यहाँ 1 1 है तो ये 1 रिटर्न करेगा। अब गौर करिए कि ये 1 0 1 एक बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप गौर करिए कि ये हम लोग 10 लिखे थे, तो जब 10 का बाइनरी नंबर 101 होता है तो जाहिर सा बात है 101 एक बाइनरी नंबर है, जब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा ना। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, और वापस से अब हम लोग बैक जाएंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि ये और ये एंड ऑपरेशन हुआ, और एंड ऑपरेशन के बाद में जो बाइनरी नंबर मिला वो 10 का ही था। अब यहाँ पे अगर मैं ये एंड ना यूज़ करके मैं अगर ये यूज़ करूँ, नहीं इसे नहीं, सॉरी इसे भी देखेंगे, बट ये अगर मैं यूज़ करूँ तो ये क्या होगा, इसे हम और बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, और। तो एक काम करता हूँ, मैं एंड को यहाँ पे एज इट इज़ रहने देता हूँ, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं वापस यहाँ जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं अब और ऑपरेटर ले लेता हूँ। ये और ऑपरेटर बीट वाइज और बोलेंगे इसे हम, बीट वाइज और। अब ये क्या रिटर्न करेगा हम लोगों को, चलिए वो देख लेते हैं, और कैसे रिटर्न किया वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये 11 रिटर्न कर रहा है, भाई ये कैसे मिला हमको, 11 कैसे मिला। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है। तो अभी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो हम लोग देख लिए थे, अगर फिर से देखना रहा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पहले हम लोग बात करते और के बारे में, है ना। और क्या करेगा, जैसे कि ये बाइनरी में कन्वर्सेशन हो गया तो हम लोग को 1010 मिला, और ये हमको 1011 मिला। तो और में क्या होता है, अगर दोनों में किसी में भी 1 होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, दोनों में 1 है तो भी ये 1 रिटर्न करेगा, अगर दोनों 0 है तभी ये 0 रिटर्न करेगा। तो अब जो नंबर मिला हम लोगों को कुछ इस प्रकार से मिला, 1
1011। क्या मिला हम लोग को? 1011। तो आप गौर करिएगा यहाँ पे 1011 जो बाइनरी नंबर था ये किसका था? 11 का था। इसीलिए अब जो वैल्यू मिला ऑपरेशन होने के बाद में जो बाइनरी वो उसका डेसिमल नंबर क्या था? 11 था। इसीलिए ये क्या रिटर्न कर रहा है? 11 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको एंड और समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 1 है। तो जब इसके ऊपर में हम लोग एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, एंड का, तो क्या होगा? जब दोनों वैल्यू 1 होगा तभी ये 1 रिटर्न करेगा और बाकी सारा केस के लिए 0 रिटर्न करेगा। और जब हम लोग और ऑपरेटर परफॉर्म करवाएंगे 1 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है, दो बाइनरीज वैल्यूज़ में, तो क्या होगा कि अगर दोनों में मतलब 1 अगर है, दोनों में से किसी में भी है तो 1 रिटर्न करेगा। हाँ, दोनों 0 होगा तब वो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो अब इसको भी मैं मिटा देता हूँ और अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे बच गया क्या है? आगे बच गया है एक आपका बीट वाइज। ठीक है, अब बीट वाइज क्या करता है वो भी देख लेते हैं। मैं सॉरी बीट वाइज एक्सक्लूसिव बोलते हैं इसको, एक्स और ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स और ऑपरेटर। तो यहाँ हम लोग गए और यहाँ पे मैं लिखूँ ऐसे और फिर मैं दे दूँ साइन ऐसे और फिर लिख दूँ कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे मैं हैच दे के कॉमेंट दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला साइन जो अभी हम लोग यूज़ किए। इसको हम लोग बोलते हैं बीट वाइज एक्सक्लूसिव। ठीक है ना, और एक्स और बोलते हैं ऐसे करके, एक्स और एक्सक्लूसिव और या फिर एक्स और। अब ये कैसे काम करता है? तो चलिए इसके लिए फिर से हम लोग जाते हैं आउटपुट स्क्रीन में और देखिए ये 1 रिटर्न कर रहा है। अब ये 1 रिटर्न क्यों कर रहा है इसे समझने के लिए मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ और यहाँ हम लोग लिखते हैं 1 0 1 0 और यहाँ पे 1 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिस्टम क्या है कि अगर अल्टरनेट वैल्यू है, जैसे 0 और 1 है, तो ये 1 रिटर्न करेगा और बाकी सारा केस में ये 0 रिटर्न करेगा। मतलब कि दो अल्टरनेट वैल्यू अगर मिलता है, 1 0 या फिर 0 1 मिलता है, तभी वो 1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज बाकी सारा केस में वो क्या रिटर्न करेगा? 0 करेगा। तो इस प्रकार से 0 0 1 मिला और 0 0 1 जो होगा उससे हमको 1 वैल्यू ही मिलेगा। और बस इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो हम लोग समझ में आ गया होगा बीट वाइज ऑपरेटर जो अभी हम लोग देखे हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, जब इतना कुछ हम लोग देख ही लिए है तो जैसे कि इस बीट वाइज ऑपरेटर में ही एक होता है आपका शिफ्ट ऑपरेटर। क्या होता है आपका? शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है ना, तो शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है? अब यहाँ पे अगर मैं PRINT प्रिंट लिख दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे A लिख दूँ और A लिखने के बाद में ऐसे ऐसे करके मैं 1 लिख रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जब हम लोग इस प्रकार से साइन देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट लेफ़्ट बोल लीजिए या फिर लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोल लीजिए। अब ये क्या करेगा? ठीक है, अभी लेफ़्ट ये क्या करेगा तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार। देखिए इसको रन करने से हम लोगों को क्या मिला? 20 मिला, है ना। अब यहाँ पे हम लोग A लिए थे। अब A का बाइनरी क्या है? ये है, 1 है, 0 है, 1 है और फिर 0 है। देखिए ध्यान से, यही है ना। अभी हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया? हम लोग लेफ़्ट ऑपरेटर। तो लेफ़्ट कौन सा साइड है? ये लेफ़्ट है और ये आपका राइट है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे? 1 लिखे थे। तो ये क्या करेगा कि ये जो वैल्यूज़ है ना, अगर मैं इसको एक डब्बा में ले लूँ, देखिए इसको अगर मैं एक डब्बा में लिख दूँ ऐसे करके, ये 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, ठीक है, और उसके बाद में ये आपका 4 डब्बा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1 है। लेकिन जैसे ही हम लोग ये ऑपरेटर यूज़ करके 1 लिख दिए ना, तो ये इसको घसका देगा कुछ इस प्रकार से। देखिए अब ये वाला 1 जो था ये इसमें आ जाएगा, ये 1 हो गया, फिर ये 0 हो जाएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा, और फिर ये आपका 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू मिल रहा है हम लोग को 101, इसका अगर हम लोग, ये बाइनरी वैल्यू है ना, ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू है, इसका डेसिमल वैल्यू अगर हम लोग देखिए यहाँ अगर मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँ तो मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे हमको जस्ट लिखना होगा INT ब्रैकेट, और अभी नंबर क्या है हमारे पास 10। यहाँ पे शायद मेरे को BA लिखना होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, 0B ऐसे करके लिखना होगा। देखिए ऐसे 0 फिर B और फिर यहाँ पे 101 101 एंड देन 00, और फिर इसको बंद करके मैं यहाँ पे ऐसे बंद करके फिर अगर इंटर मारूँ तो ये मेरे को एरर दे रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार INT लिखे, फिर से मैं यहाँ जाता हूँ और फिर 10100 ऐसे लिखता हूँ और ब्रैकेट बंद करके अगर मैं इंटर मारूँ तो ये मेरे को यही दे रहा है। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं है। फिर से मैं INT लिखता हूँ और फिर यहाँ ब्रैकेट देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ O ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ O और B, OB तो नहीं होगा, ये आपका 0B ही होगा, 0 एंड B, उसके बाद 101, और यहाँ पे दिखा क्या रहा था ये एक्चुअली में, इनवैलिड लीटर फॉर INT बेस 10 0B। अच्छा एक काम करते हैं ना, छोड़िए, इतना मेहनत करने से अच्छा है कि क्या देखना है हमको कि 20 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, तो वो तो हम लोग देख सकते हैं ना। डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैं बाइनरी लिख दूँ और फिर मैं 20 को यहाँ पास कर दूँ और इंटर मार दूँ तो देखिए क्या मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग को यही देखना था, अब उसमें INT में नहीं हो पा रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए 10100 यही वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, 10100। तो समझ में आओगा आपको, ये लेफ़्ट शिफ्ट क्या हुआ, 1 शिफ्ट किए थे तो 1 में एक वैल्यू ये शिफ्ट हो गया है ना। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, देखिए हटा देता हूँ। अब यहीं पे अगर हम लोग 2 लिखते, अगर 2 लिखते तो क्या होता कि ये बॉक्स जो था, अब यहाँ पे 1 2 3 4 बॉक्स की जगह मैं और एक बॉक्स बना लेता, और ये 0 क्या था, 0101 था। तो यही अगर 2 बार शिफ्टिंग करते हम लोग तो क्या हो जाता कि ये आपका 0 फिर 1, सॉरी यहाँ पे आपका 2 0 आ जाता, क्योंकि यहाँ पे आपका ये घसक जाता ना, ये 1 जो था, यहाँ जो 1 था वो कहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता, और ये 1 जो रहता ये कहाँ आ जाता, यहाँ, ये 0 यहाँ आ जाता, ठीक है, उसके बाद ये 1 यहाँ आ जाता। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ता है, ठीक है। 2 शिफ्ट होगा, याद रखिएगा, जैसे 1010 है, 1 और 2 शिफ्टिंग होगा, 2 शिफ्टिंग होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे 2 0 लगा देना है, और 2 0 लगा दिए तो फिर ये तीसरा 0 ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया। तो आपका जो डिजिट बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको लेफ़्ट शिफ्ट समझ में आया होगा। अब आपका रहा बात की राइट शिफ्ट, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। राइट शिफ्ट में क्या होगा कि जैसे कि अभी हम लोग देखे थे 0101, अगर यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे और ऐसे 1 लगा देंगे तो ये राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब राइट तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, देखिए ये वाला वैल्यू जो होगा ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से, इसके आगे में एक 0 आ जाएगा, फिर 1 फिर 0, इस तरह से हो जाएगा। और अगर 2 लगा देंगे तो फिर ये भी हट जाएगा और एक 0 यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये 0 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं सबको हटा रहा हूँ, और फिर यहाँ पे हम लोग इधर से इसको भी हटा देते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, एंड देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PRINT प्रिंट, और उसके बाद A, एंड देन ऐसे ऐसे हम लोग किए
इसको हम लोग राइट शिफ्ट बोलेंगे। और फिर मैं यहाँ पे फ़िलहाल जानबूझ के मैं 2 लिख रहा हूँ। 2 लिखूँगा तो मेरे ख्याल से शायद मेरे को 1 देखने को मिलेगा। यहाँ पे हैच और फिर ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, SHIFT शिफ्ट, RIGST राइट, ठीक है। और उसके बाद में अब अगर मैं इसको यहाँ जाऊँ और रन करूँ कुछ इस तरह से, तो देखिए ये मेरे को 2 देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये शिफ्टिंग होके मेरे को जो वैल्यू दे रहा है उसी प्रकार से ये है, और कुछ नहीं है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखना चाहे तो BIN, और अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ और इंटर मारूँ तो देखिए ये कुछ नंबर हमको इस प्रकार से देगा 1 0, ठीक है ना। और अगर मैं आपको शिफ्टिंग करके दिखाऊं, यहाँ पे कितना शिफ्ट किए हम लोग, 2 शिफ्ट किए। ए का वैल्यू क्या था, ये था, तो 1 0 1 0 था। तो यहाँ से ये 2 शिफ्ट हो गया, 2 शिफ्ट हो गया मतलब 2 वैल्यू नहीं दिखेगा, तो लास्ट में 1 0 और आगे में 0 0 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे वही आ रहा ना 1 0, ठीक है। तो बात समझ में आया होगा कि कैसे लेफ़्ट शिफ्ट होता है और कैसे राइट शिफ्ट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और जितना भी ऑपरेटर है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।